नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इसमें बोला था एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। उस सर्कल का सेक्टर है जिसका रेडियस क्या दिया है? रेडियस ऑफ द सर्कल हमें 21 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस आर 21 सेंटीमीटर दिया है। और ये सेक्टर कैसे बना है? कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। साथ में हमें लेंथ ऑफ एन आर्क दिया है 22 सेंटीमीटर और हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब सेक्टर क्या फिगर होती है बच्चा? सेक्टर होती है दो रेडियस और एक आर्क के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। मान लो ये दो रेडियस मैंने ड्रॉ करे, ओ ए और ओ बी, और आर्क कौन सी होगी बच्चा? ये ए बी। अब इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को, ये जो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये जो रीजन है ना, इसे हम सेक्टर कहते हैं। तो इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इधर रेडियस तो हमें पता है 21 सेंटीमीटर आर रेडियस, लेकिन थीटा हमें नोन नहीं है। थीटा क्या होता है? सेंट्रल एंगल जो यहाँ पर बनता है। तो थीटा हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला यूज करके हम थीटा फाइंड करेंगे क्योंकि हमें लेंथ ऑफ एन आर्क गिवन है। ओके, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसमें हम वैल्यू डालते हैं और पाई और आर की और थीटा फाइंड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और रेडियस 21, थीटा हमें फाइंड करना, थीटा को थीटा ही रहने देंगे, अपॉन 360 इज इक्वल टू 22। अब थीटा की वैल्यू लेने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है डिवाइडर में है, डिवाइड में है एलएचएस में। जब ये आरएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 360 भी डिवाइडर में है, जब ये आरएचएस में इसको हम ट्रांसपोज करेंगे 360 को, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन, अब न्यूमरेटर में जितने नंबर मल्टीप्लाई में है लाइक 2, 22 और 21 सब ये डिवाइजर में आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 21। अब देखो बच्चा 22 और 22 दोनों कट हो जाएंगे तो 1 और 1 आ जाएगी। उसके अलावा 7 1 द 7, 7 3 द 21 और देन ये हो जाएगा 120। 360 डिवाइडेड बाय 3 120, इधर 1 हो गया। और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब ध्यान दो बच्चा, न्यूमरेटर में हमारे पास 60 बच गया, तो न्यूमरेटर में 60 और डिनोमिनेटर में 1 है। अब डिनोमिनेटर में अगर 1 बचता है नंबर लाइक 1 into 1 into 1 तो हम 1 नहीं लिखते बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर। तो हमारा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब ये वैल्यू हम एरिया ऑफ सेक्टर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें 21 दिया है, 21 मल्टीप्लाई 21 और थीटा अभी हमने फाइंड किया 60 अपॉन में 360। ओके, अब कट कर लो, जैसे 0 से 0 कट गया, 1 और 6। अब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसके अलावा यहाँ 11 और यहाँ 3। ओके, और ये 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर 7 आएगा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बच गया हमारे पास? एक तो 11, 7 और 3। 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 बचा है, 1 और 1, 1 into 1 1, तो 1 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 231 आ गया और डिनोमिनेटर में तो 1 है। मैंने बताया अभी एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर, तो 231 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 231। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी।